All right, we're getting in breaking inputs. This one's coming in from Jaipur. In fact, we have accessed the exclusive CCTV footage of Jaipur's Bhankrota fire. These are exclusive visuals of the fire that in fact took place at the Jaipur-Ajmer highway. This CCTV footage of this year's worst road accident that led to the entire fire. In fact, 8 people have been unfortunately killed in this accident. Vehicles including buses and trucks collided, following which a blast took place. 7 people have in fact died is what we are learning at the latest, and 41 people injured in this tragedy. Remember, it was a truck that was carrying chemicals that collided with an LPG tanker that led to this massive explosion. It took place at the Jaipur-Ajmer highway is what we are learning, and the latest figures that we are learning is that there have been 7 casualties, 41 people left injured at the highway. Let's quickly go across to Vishnu Sharma, who joins me on the phone line with more inputs. Vishnu जी, क्या जानकारी दे सकते हैं? डेथ टोल अभी कितना है और जो इंजर्ड हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, राजधानी जयपुर में इस साल का सबसे भीषण अग्निकांड कहें या फिर रोड एक्सीडेंट सबसे बड़ा ये इस साल का देखने को मिला है। जबकि आज अल सवेरे 5:30 बजे सुबह जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार जो गैस टैंकर था वो एक बस से भिड़ा, जिसके बाद एक भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 40 से ज्यादा लोग झुलस गए और वहीं पर 30 गाड़ियां जल करके राख हो गई, जिनमें 19 ट्रक, 2 रोडवेज की बसें, गाड़ियां, ट्रक और शामिल थे। और वहीं पर 8 लोग अब तक इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। जो गंभीर रूप से झुलसे हुए लोग हैं उनको एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। और वहीं पर इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि सुबह से करीब 5:30 बजे का है। जबकि गैस टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था और डीपीएस कट के पास में जब गैस टैंकर यू टर्न ले रहा था रिंग रोड पर चढ़ने के लिए, तभी ये ट्रक एक गाड़ी से टकराया। उसके बाद में गैस का रिसाव हुआ, बड़ा ब्लास्ट हुआ और ऐसा ब्लास्ट कि उसने आसपास चल रही गाड़ियां, हाईवे पर खड़े ट्रक और अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 40 लोग झुलस गए और 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो घटना की जो उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी मौके पर जांच की जा रही है। तो वहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रेस्क्यू टीमें हैं, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जांच कर रही है। जी विष्णु जी, काफी भयानक विस्फोट लग रहा है जो भी हम विजुअल से देख रहे हैं। 8 लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुके हैं, जैसे कि आपने हमें बताया। जो चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा, उनका क्या कहना है, जरा बताएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवेरे जब इनको घटना की जानकारी मिली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह 7 बजे एसएमएस हॉस्पिटल खुद पहुंच गए। उसके बाद घायलों की से पूछताछ की। वहीं पर जो मेडिकल टीम की जो सीनियर डॉक्टर से उनको निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से जो गंभीर रूप से झुलसे हुए लोग हैं उनकी जान को बचाया जाए। किसी भी तरीके का जो मेडिकल है वो कोई खामी उसमें नहीं रह पाए। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भांकरोटा में घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। साथ में रेस्क्यू काम को और तेजी से करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरी घटना पर जो खेद जताया। साथ में अभी तक हालांकि ये जरूर है कि जो इस घटना में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनमें कहीं की पहचान नहीं हो पाई है, तो ऐसे में पहचान करने के प्रयास भी पुलिस कर रही है। जी, काफ़ी भयानक विजुअल्स आ रहे हैं जिससे हमें देख के पता चल रहा है कि वो विस्फोट कितना भयंकर था। लेकिन बता सकते हैं ये विस्फोट हुआ कैसे? रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि एक केमिकल लेडन ट्रक था जिसकी भिड़ंत हुई एक सीएनजी टैंकर के साथ। क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमें? देखिए, ये जो गैस टैंकर था उसमें अभी 2 अलग अलग राय चल रही कि सीएनजी से इसमें भरी हुई थी या फिर एलपीजी। तो अभी क्योंकि जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट के बाद पूरी तरीके से जल करके राख हो चुकी है, वहां पे कोई अवशेष नहीं बचा। ऐसे में एफएसएल टीम को मौके पर जांच के लिए बुलाया गया है कि आखिरकार ये जो गैस टैंकर था वो किसका था। लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आ रही कि ये जो गैस टैंकर जिसमें ब्लास्ट हुआ उसमें एलपीजी भरी हुई थी। ये बात बिल्कुल साफ है कि गैस टैंकर जब यू टर्न ले रहा था हाईवे से रिंग रोड की तरफ, तभी उसकी टक्कर एक रोडवेज की एक बस से हुई और उसके बाद में ये ब्लास्ट हुआ और हादसा घटित हुआ। तो गैस टैंकर जब अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था तब दूसरी गाड़ी से टक्कर की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जी
जी, और जो पीड़ित लोग हैं अभी इंजर्ड लोगों की कह रहे हैं कि 41 लोग हैं जो अभी भी इंजर्ड हैं। इनको पास के अस्पताल ले जाया गया है, सवाई मानसिंह अस्पताल में। उनके ट्रीटमेंट के बारे में हमें ज़रा बता सकते हैं? सरकार की ओर से कोई असिस्टेंस दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह जब 5:30 बजे घटना हुई थी तब वहां पर कोई मौके पर मौजूद नहीं था, और जब आग की लपटें इतनी तेज थी, ब्लास्ट इतने हो रहे थे वहां पर कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन करीब 1 घंटे के आसपास जब एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तब जाकर के पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। उस बीच स्थानीय लोगों ने भी झुलसे हुए लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, उनको बचाने का, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जिंदा जल करके वहीं पर ढेर हो गए। और अब एसएमएस हॉस्पिटल में 40 लोगों का झुलसी हुई हालत में उपचार चल रहा है। वहां पर मेडिकल की उच्च स्तरीय जो टीम है वो गठित करके उनके उपचार में उनकी देखरेख के लिए लगाई गई है। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए एसएमएस जाने के बाद ये निर्देश दिए थे कि जो लोग झुलसे हैं उनको किसी भी तरीके से बचाया जा सके और उनकी जांच किसी भी तरीके से मौतों का जो आंकड़ा वो न बढ़ सके, इसके लिए दवा और उनका चिकित्सा उसमें कोई लापरवाही ना हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। जी, ये इतना भयंकर विस्फोट है विष्णु जी कि अभी भी आग सुनने में आ रहा है कि लगी हुई है। क्या पूरी तरह से बुझाई जा चुकी है? देखिए बेसिकली जो जहां पर ये हादसा हुआ उसके आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, यानी मैं बता रहा हूँ 19 ट्रक, 2 बसें, कारें, मोटरसाइकिलें, यानी 30 गाड़ियां इस हादसे में जल करके राख हुई, जो जयपुर का संभवतः इतिहास का भी इस तरह का, जयपुर के यदि माने तो इस तरह का पहली बड़ी ऐसी घटना है जिसमें 30 गाड़ियां जल करके राख हो गई। लोग जो उसमें मौजूद थे वो जल गए, झुलस गए। बस में बैठे सवारियां उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। इसी वजह से 30 गाड़ियों में लगी हुई भीषण आग को बुझाने में काफी वक्त लग रहा था। इसके लिए अब तक वहां पर ऐसा है, लेकिन हाँ, आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। हाँ, धुआं जो है उसका बरकरार है। जी जी, धुआं अभी भी बरकरार है, पर हमें बता सकते हैं? In fact, let's also listen in to a reaction that's come in of the Rajasthan Chief Minister. Bhajan Lal Sharma has in fact commented. Let's listen into what he says before we go back to Vishnu Sharma for more information. मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। All right, so the Rajasthan Chief Minister sending out his condolences to the families of the deceased. He's also talked about how the government has come up with a helpline number. At the same time, he's also talking about how they will be investigating into what in fact led to that accident. Let me quickly go across to Vishnu Sharma, our correspondent who's been tracking this story for us. Remember, this is one of the worst explosions to have happened in the history of Jaipur, is what Vishnu Sharma has been telling us. But Vishnu ji, आपने सुना भजन लाल शर्मा का क्या कहना था? वो कह रहे हैं कि हम ये भी देखना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, इन्हें रोका कैसे जा सकता है। विष्णु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? All right, we'll try and reconnect with Vishnu Sharma. But you heard that reaction coming from the Rajasthan Chief Minister, where he's talking about how they will also be investigating into what led to that accident. Vishnu Sharma is back with us. Vishnu ji, हमें और जानकारी दे सकते हैं कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे कि भजन लाल शर्मा ने भी बताया, उसमें वो कह रहे हैं कि हम ये भी देखना चाहेंगे कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं और इन्हें रोका कैसे जा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है तो बेशक इसकी जांच भी होगी और होनी भी चाहिए, और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि 8 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो कम नहीं होता। जो निर्दोष लोग जो बहुत बेदर्द मतलब बेरहम तरीके से जिंदा जल करके जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, कोई अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रहा था, उसी बीच में टैंकर में ब्लास्ट होता है, लोग
जहां अपने अपने घरों में पहुंचना चाह रहे होंगे, अपने ऑफिस में पहुंचना चाह रहे होंगे, वो लोग जिंदगी की जंग हार करके मौत को काल कवलित हो गए। तो ऐसे लोगों की जब घटना के बाद में जांच होगी भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिंग रोड पर जो क्लेवर लीफ जो एक टेक्निकल जो एक होता है उसको बनाने का जो काम चल रहा था, उसमें तेजी भी आनी चाहिए, और क्यों नहीं हो पाया अब तक उसकी भी जांच होगी। तो कई तरह की जो जांच है, लेकिन जांच का असर क्या होगा ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि हर बड़ी घटना के बाद जांच के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है वो आज तक कभी देखने को नहीं मिलती है। और ये जांच कब पूरी होगी इसका भी कोई अनुमान अभी तक नहीं है, जांच रिपोर्ट में क्या आएगा। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से जो उनको करना था वो उन्होंने किया, मौके पर गए, घटनास्थल का दौरा किया, जांच के निर्देश दिए। जांच की कमेटी जो है उसमें जी। कौन होगा, अधिकारी जी। होगा, न्यायिक जांच होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखना होगा कि इस जांच का क्या तात्पर्य होता है, उस पे एक्शन क्या लिया जाएगा। हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विद दैट इट्स टाइम टू स्लिप इनटू अ क्विक ब्रेक। मोर ब्रेकिंग इनपुट्स अवेट योर अटेंशन ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड टू CNN News 18।